गुड आफ्टरनून बच्चों। आज हम क्लास 7 की संस्कृत साधना के त्रयोविंशति पाठ, जिसका शीर्षक है दूरदर्शन, को पढ़ाने का अभ्यास करेंगे और साथ ही साथ इसके अर्थ को भी देखेंगे। तो आइए बच्चों, हम इसके पहले आप लोगों को यह बता रहे हैं कि त्रयोविंशति पाठ है जिसका शीर्षक है दूरदर्शन, इसको मैं यहाँ से वैज्ञानिक युगे अस्मिन् से लेकर के श्रेणिमः पश्यामः च तक पढ़ा दी थी, और आज हम लोग दूरदर्शनेन से लेकर के कष्टप्रदम अनुभवतीति तक पढ़ेंगे। तो आइए इसको पढ़ने के साथ साथ हम इसके अर्थ को भी देखते हैं। देखिए, दूरदर्शनेन आधुनिक जीवनम प्रभावितम कृतम। दूरदर्शन से या दूरदर्शन ने आधुनिक जीवन को बहुत प्रभावित किया है। विशेषतः भारत देशे यत्र अधिकांशतः जनाः शिक्षिता। विशेष रूप से भारत देश में यहाँ अशिक्षित लोग प्रभावित हैं। फिर आगे, अतः अत्र अस्योपयोगिता वृद्धि अपनोति। अतः यहाँ पर इसके उपयोगिता की वृद्धि हुई है। अतः यहाँ इसकी उपयोगिता वृद्धि को प्राप्त होती है। आगे, अनेन जन साधारणम शिक्षित कर्तुम शक्नोति। अनेक लोग या बहुत से लोग यहाँ पर जो है क्या करते हैं, यहाँ से अतः यहाँ इसकी उपयोगिता को वृद्धि, अतः इससे साधारण लोगों को भी शिक्षा प्राप्त हुई है या बहुत से लोगों को भी शिक्षा प्राप्त हुई है। फिर आगे यहाँ से क्या कहा, सिंचन कार्यम कदाकेन प्रकारेण व कर्तव्यम, कीटनाशकानां प्रयोगः कदाकेन प्रयत्नेन व कर्तव्यम, विभिन्नान् फलीभूतपादपान् केन प्रकारेण आरोपणीयम्, एतद् सर्वं ज्ञानं दूरदर्शनेन प्रभावपूर्णं वर्णितुं शक्नोति। अब पहले इसके कठिन शब्दों को देखें कि फलीभूतपादपान् यानी कि फलदार पेड़ों के लिए, आरोपणीयम यानी कि रोपने वाली, जैसे जिसको रोपा गया या लगाया गया है। फिर कीटनाशकम यानी कि कीटों को मारने वाली दवाइयाँ, कर्तव्यम यानी कि कार्यों के प्रति, और दूरदर्शन से फिर प्रभावपूर्णम प्रभावित होते हैं, शक्नोति हो सकता है, वर्णन किया गया है। अब इसके पूरे अर्थ को देखेंगे। यहाँ से इसके साधारण लोगों को भी शिक्षित किया जाता है। इससे क्या होता है, साधारण लोगों को भी शिक्षित किया जाता है। सिंचाई कार्य कब और किस प्रकार से किया जाना चाहिए, कीटनाशकों का प्रयोग कब और कैसे किया जाना चाहिए, विभिन्न प्रकार के फल देने वाले पौधों का विकास किस प्रकार से रोपण करना चाहिए, इस प्रकार का सभी ज्ञान दूरदर्शन पर प्रभावपूर्ण ढंग से वर्णित किया जाता है या प्राप्त होता है। आगे यहाँ से यहाँ तक हो गया है प्रभावपूर्ण वर्णितुं शक्नोति तक। फिर उपग्रहाणां सहायेन अधुना संपूर्णा पृथिव्याः, इसका अर्थ है उपग्रहों की सहायता से अब पूरी पृथ्वी, ऋतु संबंधिनः चित्राणि, पूरी पृथ्वी पर ऋतु से संबंधित, पूरी पृथ्वी पर मौसम संबंधी या ऋतु से संबंधित चित्रों को दूरदर्शन पर देखते हैं। संबंधित चित्रों को चित्राणि दूरदर्शन पश्यामः यानी कि चित्रों को दूरदर्शन पर देखते हैं। अस्माकं समाजे मद्यपानं, बाल विवाहादि कुरीत्या, शिक्षा, जनसंख्या वृद्धि इत्यादिना अनेकाः समस्याः सन्ति। हमारे, अस्माकं मतलब होता है हमारे, यहाँ से हमारे समाज में मद्यपान, बाल विवाह और आदि कुरीतियाँ, अशिक्षा, जनसंख्या वृद्धि इत्यादि अनेक समस्याएं हैं। यहाँ तक अनेक समस्याएं हैं। फिर कुरीत्यासु परिणामों दर्शयित्वा तथा
च स्वास्थ्यसम्बन्धिनः ज्ञानं दत्त्वा सामान्यजनैः दूरदर्शनं माध्यमेन प्रभावरूपे शिक्षितः कर्तुं कुरीत्यासु यानी कि कुरीतियों से। कुरीत्यासु मतलब यानी कि कुरीतियों से या कुरीतियों के परिणामों को देखकर या दिखाकर तथा स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान देकर साधारण जनों को दूरदर्शन के माध्यम से प्रभावपूर्ण ढंग से शिक्षित किया जा सकता है। शक्नोतीत यानी कि शिक्षित और कर्तुं मतलब किया जा सकता है। शिक्षा क्षेत्रे, अब यहाँ से पढ़ेंगे। शिक्षा क्षेत्रे अयं बहु उपयोगी वर्तते। शिक्षा के क्षेत्र में यह बहुत उपयोगी है। और अयं शिक्षा सजीव सरस मनोरंजक करोति। यह शिक्षा सभी के लिए सजीव सरस और मनोरंजक, सभी को सजीव सरस और मनोरंजक करता है। दूरदर्शनम एक आदर्श अध्यापकः इव पाठनाय अस्माकं कक्षायां प्रविशति। फिर दूरदर्शन जो है या दूरदर्शन एक आदर्श अध्यापक की तरह पढ़ाने के लिए हमारी कक्षा में प्रवेश करता है। दूरदर्शनेन एकं चुम्बकत्वं गुणम् अस्ति यः सरलतायाः अस्मान् एवं प्रति आकर्षयति। अध्यापक की तरफ पढ़ाने के लिए हमारी कक्षा में प्रवेश करता है। फिर दूरदर्शन जो है, दूरदर्शन में क्या है, चुंबक का गुण है जो सरलता के साथ हमें अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। अनेन प्रयोगात्मकः विधे पाठं प्रस्तौति। यह प्रायोगिक विधि से या जो है क्या है, जो सरलता के साथ हमें साथ में अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। इससे प्रयोगात्मक विधि से पाठ को प्रस्तुत किया जाता है। अध्यापक कः एतेषाम् अनेकेषां शिक्षण साधनानां प्रयोजयति। अध्यापक इसमें अनेक प्रकार की शिक्षण सामग्री का प्रयोग करते हैं। यह पाठम मनोरंजक व्यवहारिकश्च करोति। जो पाठ को मनोरंजक यानी कि मन उसमें लगने वाला होता है और व्यवहारिक बनाते हैं यानी कि समझने में आसानी कर देते हैं। दूरदर्शनेन देश विदेशेषु चलायमानः विविध क्रीडा स्पर्धादीनः आनंदमपि दर्शकवृन्दाः सुगमतायाः प्राप्नुवन्ति। दूरदर्शन में देश विदेश में प्रचलित या चली आ रही अनेक खेल प्रतियोगिताओं का आनंद भी दर्शक या लोग सरलता से प्राप्त करते हैं। आगे व्यायामः गृहशास्त्र हस्तकौशल नृत्यक्रिया गायन समाचार वाणिज्य आदि सर्वेषु विषयेषु अनेन रोचकं सामग्री प्रस्तौति। यहाँ से व्यायाम, गृहशास्त्र, हस्तकौशल, नृत्य क्रिया यानी कि डांस की प्रतियोगिता और गायन यानी कि गीत, समाचार, वाणिज्य यानी कि व्यापार आदि सभी विषयों में अनेक रोचक सामग्री प्रस्तुत करते हैं। दूरदर्शनेन या दूरदर्शनम ज्ञाने मनोरंजने च सशक्त माध्यमम वर्तते। दूरदर्शन ज्ञान और मनोरंजक का सशक्त माध्यम है यानी कि दोनों का एक अच्छा माध्यम है। वर्तमाने मानवः तस्या अनुपस्थितिं कष्टम अनुभवतीति। वर्तमान में मनुष्य को इसकी अनुपस्थिति कष्टप्रद अनुभव होती है यानी कि बहुत ही दुखदायी प्रतीत होती है। अब हम इसके पूरे अर्थ को एक बार अच्छे से सुनेंगे। आप सभी लोग इसके अर्थ को अच्छे से कापी में लिख लीजिएगा। देखिए, दूरदर्शन ने आधुनिक जीवन को बहुत अधिक प्रभावित किया है, विशेष रूप से भारत देश में जहां अधिकांश लोग अशिक्षित हैं और समस्याओं से पीड़ित हैं। अतः यहाँ इसकी उपयोगिता वृद्धि को प्राप्त होती है या बढ़ गई है। इससे साधारण लोगों को भी शिक्षित किया जा सकता है। सिंचाई कार्य कब और किस प्रकार से किया जाना चाहिए,
कीटनाशकों का प्रयोग कब और कैसे किया जाना चाहिए, विभिन्न प्रकार के फल देने वाले पौधों का किस प्रकार से रोपण करना चाहिए, इस प्रकार का सभी ज्ञान दूरदर्शन पर प्रभावपूर्ण ढंग से वर्णित किया जा सकता है। उपग्रहों की सहायता से अब पूरी पृथ्वी के मौसम संबंधी चित्रों को दर्शन पर देखते हैं। हमारे समाज में मद्यपान, बाल विवाह आदि कुरीतियाँ, अशिक्षा, जनसंख्या वृद्धि इत्यादि अनेक समस्याएं हैं। कुरीतियों के परिणामों को दिखाकर तथा स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान देकर साधारण जनों को दूरदर्शन के माध्यम से महत्वपूर्ण ढंग से शिक्षित किया जा सकता है। शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही उपयोगी है। यह शिक्षा को सजीव, सरस और मनोरंजक करता है। दूरदर्शन एक आदर्श अध्यापक की तरह पढ़ाने के लिए हमारी कक्षा में प्रवेश करता है। दूरदर्शन में चुंबक का गुण है जो सरलता के साथ हमें अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। इससे जो है प्रयोगात्मक विधि से पाठ को प्रस्तुत किया जा सकता है। अध्यापक इसमें अनेक प्रकार की शिक्षण सामग्री का प्रयोग करते हैं जो पाठ को मनोरंजक और व्यवहारिक बनाती है। दूरदर्शन में देश विदेशों से प्रचलित या चली आ रही अनेक खेल प्रतियोगिताओं का आनंद भी दर्शक सरलता से प्राप्त करते हैं। व्यायाम, गृहशास्त्र, हस्तकौशल, नृत्य क्रिया, गायन, समाचार, वाणिज्य यानी व्यापार आदि सभी विषयों में अनेक रोचक सामग्री प्रस्तुत करता है। दूरदर्शन ज्ञान और मनोरंजन का एक सशक्त माध्यम है। वर्तमान में मनुष्य की इसकी अनुपस्थिति जो है या वर्तमान समय में यदि यह मनुष्य के पास न रहे तो मनुष्य जो है कष्ट का अनुभव करेंगे। तो बच्चों, यह लेसन यानी कि त्रयोविंशति पाठ है या 23 पाठ आप लोगों का कंप्लीट हुआ। आप लोग इसके अर्थ को वीडियो के माध्यम से अच्छे से कॉपी में राइट कर लीजिएगा। धन्यवाद।